1966 के साल में एक जवान और महत्वाकांक्षी एंटरप्रेन्योर धीरूभाई अंबानी जी ने एक ऐसे कंपनी की नींव रखी जो आगे चलकर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यह एक ऐसा समय था जब भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था। एक छोटी सी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के रूप में शुरुआत करके रिलायंस धीरूभाई जी के कड़ी मेहनत, इनोवेशन और एक आत्मनिर्भर भारत के सपने पर अटूट विश्वास से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने विजन और डेडिकेशन से इस छोटे से उद्यम को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उनका एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट देश की आकांक्षाओं से जुड़ा और देखते ही देखते रिलायंस क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का दूसरा नाम बन गया। धीरूभाई जी ने हमेशा अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के हितों को प्राथमिकता दी। धीरूभाई जी का विजन सिर्फ टेक्सटाइल्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने हमेशा नए क्षेत्रों में विस्तार करने की सोची। वो एक तेजी से आगे बढ़ते हुए इंडिया की क्षमता और डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत को समझते थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों को पहचाना और उसी के अनुसार अपनी रणनीतियां बनाई। हर सक्सेसफुल वेंचर के साथ उन्होंने कंपनी में रिस्क लेने और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया। यह उनकी लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण पहलू था। यह फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच रिलायंस के सफर का एक अहम हिस्सा बना। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अपनी साधारण शुरुआत से रिलायंस ने अभूतपूर्व विकास और विस्तार का रास्ता अपनाया। यह धीरूभाई जी के विजन और रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस का परिणाम था। कंपनी की शुरुआती सफलता धीरूभाई जी के बिजनेस एक्यूमेन और आम आदमी से जुड़ने की उनकी क्षमता का प्रमाण थी। उन्होंने अपने ग्राहकों और निवेशकों के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और ऐसा करके उन्होंने एक राष्ट्र को अपनी क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। धीरूभाई अंबानी का यह सफर आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने टेक्सटाइल बिजनेस की सफलता से प्रेरित होकर रिलायंस ने नई मंजिलों पर निगाहें टिका दी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पकड़ डीडीएच बनाने के बाद कंपनी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने ऑपरेशंस को और भी विस्तृत करें। कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स में कदम रखा और एक डेवलपिंग इकोनॉमी में इस सेक्टर की अपार संभावनाओं को पहचाना। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें ग्रोथ की इमेंस पोटेंशियल थी और रिलायंस ने इसे भुनाने का निर्णय लिया। यह स्ट्रेटेजिक मूव रिलायंस के सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स के साथ अडैप्ट और इवॉल्व करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया। इस निर्णय ने कंपनी को न केवल नए अवसरों की ओर अग्रसर किया, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी दिलाई। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में प्रवेश करने का फैसला एक साहसिक कदम था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कंपटीशन भी कम नहीं था, लेकिन रिलायंस ने अपने विजन और डिटर्मिनेशन के साथ इसे संभव बनाया। इसके लिए इंडिया में रिलेटिवली न्यू फील्ड में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज की आवश्यकता थी। रिलायंस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने रिसोर्सेज को इस दिशा में चैनलाइज किया। हालांकि धीरूभाई जी का अपने विजन पर अटूट विश्वास और अपनी टीम को एकजुट करने की उनकी क्षमता ने रिलायंस को इस सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी लीडरशिप ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पेट्रोकेमिकल्स में डाइवर्सिफिकेशन ने न केवल रिलायंस के पोर्टफोलियो का विस्तार किया, बल्कि ऑयल रिफाइनिंग के और भी महत्वाकांक्षी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ग्राउंड वर्क भी तैयार किया। यह एक ऐसा कदम था जिसने कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को सुनिश्चित किया। यह स्ट्रेटेजिक मूव एक गेम चेंजर साबित होगा, जो रिलायंस को ग्लोबल एनर्जी जायंट्स की श्रेणी में ले जाएगा। इस निर्णय ने कंपनी को इंटरनेशनल स्टेज पर एक मजबूत उपस्थिति दिलाई और उन्हें एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। 2000s की शुरुआत में जामनगर रिफाइनरी की स्थापना ने रिलायंस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। यह एक ऐसा समय था जब कंपनी ने अपनी सीमाओं को पार करते हुए एक नई ऊंचाई को छूने का संकल्प लिया। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट
जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट्स में से एक था। न केवल अपने शेयर साइज के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए भी। यह प्रोजेक्ट ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप में इंडिया के बढ़ते प्रोग्रेस को दर्शाता है और यह दिखाता है कि कैसे इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को वर्ल्ड स्टेज पर प्रदर्शित किया। जामनगर रिफाइनरी ने रिलायंस को प्रिडोमिनेंटली डोमेस्टिक प्लेयर से एक ग्लोबल एनर्जी जायंट में बदल दिया, जिससे कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस और भी मजबूत हो गई। इस विशाल अंडरटेकिंग के लिए सिग्निफिकेंट लॉजिस्टिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें कई कॉम्प्लेक्सिटीज और हर्डल्स शामिल थे। हालांकि धीरू भाई जी के बेटों मुकेश और अनिल अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने जटिल प्रोजेक्ट्स को प्रिसिजन और एफिशिएंसी के साथ एग्जीक्यूट करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी विजनरी लीडरशिप ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जामनगर रिफाइनरी ने न केवल इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी को काफी हद तक बढ़ाया, बल्कि फॉरेन ऑयल इंपोर्ट्स पर निर्भरता को भी कम किया, जिससे देश की एनर्जी इंडिपेंडेंस को मजबूती मिली। इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ने रिलायंस को ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक की प्लेयर के रूप में स्थापित किया, जो कीमतों को प्रभावित करने और इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में सक्षम है। यह प्रोजेक्ट एक उदाहरण है कि कैसे विजनरी प्रोजेक्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर इंपैक्ट डाल सकते हैं।